जय श्री ओम नमः सिद्धि नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ये वोच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। कर्ता कर्म अधिकार की 116 से 120 नंबर की गाथा, इसकी चर्चा पिछले स्वाध्याय में की थी। इन 5 गाथाओं का सारांश ये है कि यदि कोई द्रव्य स्वयं परिणाम शक्ति से रहित है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको परिणमित नहीं करा सकती। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणाम शक्ति से स्वयमेव ही परिणमित होता है, उसमें कोई दूसरे द्रव्य का कोई सहयोग नहीं। ये 5 गाथाओं के माध्यम से ये बात हमने समझी थी। एक बार गाथा पाठ करेंगे पुनः। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेन जैपोगलदवमिणम् अपरिणामी तदा होति कम्मय्यवगणासूय अपरिणमन्तेषु कम्मभावेन संसारस्य भावो असज्जते शङ्खसमो वा जीवो परिणामयदे पौगलदवाणि कम्मभावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहं नु परिणामयति चेदा अहसयमेव हि परिणमति कम्मभावेन पौगलं दवं जीवो परिणामयते कम्मत्तमिति मिच्छा म्रियमा कम्मपरिणदं कम्मं चियहोदि पौगलं दवं तहतं नानावर्णा यपरिगणतं ऋणसु तच्चैव। गुजराती संसार नो जय भाव अथवा समय सांख्य तनोटरे जो कर्म भावे परिणमारे जीव बुध गल द्रव्यने जीव
कितनी स्पष्ट बात आचार्य देव ने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में। आचार्य कुंद देव की भाषा बिल्कुल लोक भाषा है, प्राकृत भाषा भी लोक भाषा है, और जो सिद्धांत की चर्चा है वो भी बिल्कुल सामान्य जनमानस, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, जीव मात्र के लिए चर्चा है। तो जो जिस द्रव्य में स्वयं शक्ति नहीं है, उस द्रव्य को जगत का कोई भी द्रव्य परिणमित नहीं करा सकता। इसलिए ऐसा कहना कि जीव ने कर्म को बांधा है, जीव ने पुद्गल कर्म को बांधा है और उसको पुद्गल कर्म रूप से परिणमित कराया है, ये बात ठीक नहीं है। ये जो सिद्धांत है ना, ये मात्र कर्म पे ही लागू नहीं होता, ज्ञानावरणादि कर्म के संबंध में ही लागू नहीं होता, इसको व्यापक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। जगत की कोई भी वस्तु है, कोई रोग हो गया, ये आजकल बहुत चलता है ना मैनेजमेंट, वो कौन सा बोलते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है। कैंसर हो जाता है किसी को तो बोलते हैं कि कैंसर क्यों होता है पता है, आप तनाव लोगे ना तो तनाव के कारण आपके जो ग्लैंड्स हैं अंदर, 6 ग्लैंड्स होते हैं ना बॉडी में, वो एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं तो इनसे एंजाइम्स निकलते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं, वो ब्लड को स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो फिर ज़्यादा टिश्यूज बनने लगते हैं और फिर उनका टिश्यूज का वो बॉडी को हार्म करने लगते हैं और कैंसर हो जाता है। ऐसा कहते कि नहीं कहते? तनाव नहीं लेना चाहिए, तनाव लेने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आचार्य देव क्या कहते हैं, आपके तनाव का और शरीर की परिणति का कोई संबंध नहीं है। शरीर अपनी योग्यता से, उद्गल द्रव्य अपनी योग्यता से, अपनी गति से परिणमित होता है, आपका तनाव उस शरीर को परिणमित नहीं कराता है। हम नियंत्रित करना चाहते किसी भी रूप से, देखो तत्व ज्ञान का भी हम किस प्रकार से कहते हैं कि भाई देखो जीवन में तत्व ज्ञान होगा ना तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए तत्व ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। आचार्य कुंद देव इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, वस्तु की व्यवस्था इस बात से सहमत नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य, एक एक परमाणु की एक एक समय की पर्याय अपनी शक्ति से प्रकट होती है। शक्ति का तात्पर्य मात्र द्रव्य नहीं है, जिस समय में जो पर्याय शक्ति रूप से प्रकट होनी है वो प्रकट होगी। ये सूक्ष्मता से पर्याय तक जाती है ये बात, द्रव्य पे भी लागू होती है, गुण पे भी लागू होती है और पर्याय पर भी लागू होती है, तीनों पर ये बात लागू होती है। इसीलिए निष्कर्ष रूप में जो अंतिम गाथा है तो आचार्य देव कहते हैं कि नियम सिद्ध हुआ कि जो ज्ञानावरणादि कर्म उद्गल, ज्ञानावरणादि कर्म रूप उद्गल परिणमित हुआ है, नियम से वो स्वयं की परिणाम शक्ति से ही परिणमित हुआ है, उसमें जीव के परिणाम की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई योगदान नहीं। लेकिन जब कोई कार्य, कोई द्रव्य कार्य रूप परिणमित होता है तो जो अनुकूल सामग्री होती है उस अनुकूल सामग्री के ऊपर क्या आरोप आता है कि इसने परिणमित कराया, वो निमित्त के रूप में वो चीज प्रसिद्ध होती, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त की परिभाषा भी है ना, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे परंतु कार्य की अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आए उसे निमित्त कहते हैं। अब आरोप शब्द भी जगत में कितना सम्मानित है ये हम जानते हैं।
है। गुरु गोपाल दास जी बरैया ने जो जैन लघु सिद्धांत प्रवेशिका लिखी, उसमें परिभाषा दी है। नेमीचंद काका ये सोनगढ़ में इसका अभ्यास कराते थे, हैं। नेमीचंद जी पंडित जी कराते थे। हमने तो श्रुत परंपरा से सुना है, सोनगढ़ में जो अभ्यास कराते थे लघु सिद्धांत प्रवेशिका का, काका को पता होगा, है। तो ये तो जैन दर्शन की बेसिक चीजें, बेसिक्स हैं कि कोई द्रव्य किसी को परिणमित कराता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य यदि अन्य द्रव्य को परिणमित कराएगा तो वो परिणाम शक्ति से रहित सिद्ध हुआ, अपरिणामी सिद्ध हुआ। और जो स्वयं अपरिणामी है, जो स्वयं अपरिणामी है, उसको कौन परिणमित करा सकता है? तीन लोक की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उसको परिणमित करा सकती है। देखो समोसरण में असंख्यातों जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट निमित्त यदि कोई धर्म के हैं, धर्म तीर्थ के कर्ता साक्षात तीर्थंकर देव, असंख्यात जीव उनके समोसरण में एक साथ बैठते हैं, तो सभी रत्नत्रय प्रकट कर लेना चाहिए ना। यदि तीर्थंकर धर्म रूप परिणमित कराते हैं, सिद्धांत तो सार्वजनिक होता है। सिद्धांत कैसे कहते ही उसे हैं जिसमें देश काल है, क्षेत्र, व्यक्ति, इसकी कोई सीमा नहीं है, जो सामान्य रूप से सभी पर लागू है। तो तीर्थंकर की सभा में बैठे हुए इतने जीव हैं, उनको तीर्थंकर यदि धर्म रूप परिणमित कराते हैं तो सभी एक जैसे धर्म रूप परिणमित होने चाहिए, है। किसी द्रव्य के परिणमित कराने से कोई द्रव्य परिणमित नहीं होता। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है और सब जगह ये सिद्धांत रूप घटित होता है। जैसे एक हम कथा सुनते हैं कि भगवान महावीर 66 दिन तक मौन रहे और गौतम स्वामी जब समोसरण में पधारे तो वहाँ पर मंखिल गोंसाल नाम के एक मुनि पहले से ही विराजमान थे। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो वो वहाँ से उठ करके चले गए जब प्रारंभ हुई। तो मतलब जो भी कथा आती है किंवदंती से, तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई वो अभव्य थे, अभव्य के कान में दिव्य ध्वनि नहीं पड़ती। ये अभव्यत्व नाम की भी एक शक्ति है, आपको पता है? अभव्यत्व भी एक शक्ति है। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्वा, भव्यत्वानि च। जिसमें स्वयं रत्नत्रय रूप परिणमित होने की सामर्थ्य ना हो, उसको कोई भी परिणमित नहीं करा सकता। मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी उसको सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं करा सकता। जो 5 पूर्व हैं, ऐसा एक सामान्य धारणा है कि फिर 11 अंग और 9 पूर्व का सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा 5 पूर्व पढ़ लो ना, जो बचे हुए उनसे वो सम्यक दर्शन के कारण भूत है। तो ऐसा नहीं है। वो 5 जो पूर्व हैं वो तो रिद्धि रूप है। रिद्धि रूप है माने कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी जीव हैं, उनको सहज में अनेक रिद्धियां प्रकट होती हैं। वो रिद्धि रूप ज्ञान है, वो सम्यक दर्शन का हेतु नहीं है। वो उसका कोई सम्यक दर्शन से लेना, प्रयोजन भूत तत्व तो इसी में आ जाता है, इसके भी बहुत छोटे भाग में आ जाता है। पंडित जी साहब तो प्रयोजन भूत तत्व के प्रकरण में 7 ही चीजों की चर्चा करते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। प्रयोजन भूत तत्व तो इतना ही है, उसके लिए 11 अंग और 9 पूर्व के अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसमें स्वयं शक्ति ना हो, उसे जगत का कौन पदार्थ परिणमित करा सकता है? तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति से स्वयं ही परिणमित होता है। अब इससे हमें क्या लाभ हुआ? तो ये नियम बन गया ना कि हम किसी को भी परिणमित कराने का जो भाव रखते हैं वो व्यर्थ का भाव है, वो भाव नपुंसक है। उस भाव से जगत में कुछ भी फेर फार अदल बदल होता नहीं। सिद्ध शिला में विराजमान जो सिद्ध भगवान है, चारों प्रकार के घातिया और चारों प्रकार के अघातिया कर्मों से रहित है। यदि जीव को शक्तिपने से देखा जाए, शक्तिपने से, प्रकट शक्तिपने से देखा जाए, तो सिद्ध भगवान में जितनी शक्ति प्रकट है उतनी शक्ति तो किसी में भी नहीं है ना।
है। अरिहंत भगवान को भी अव्याबाद सुख नहीं कहते हैं, सूक्ष्मत्व नहीं कहते हैं, अवगाहनत्व नहीं कहते हैं। इसका मतलब सिद्ध भगवान तो पूर्ण सामर्थ्यवान है, उनसे अधिक सामर्थ्य तो किसी जीव में है नहीं। वो सिद्ध भगवान किसको परिणमित कराते हैं बताओ अंकुर भाई? भाई साहब, हम तीर्थंकर के अतुल बल की चर्चा करते हैं लेकिन वो अतुल बल और सिद्ध भगवंतों का बल, दोनों के बल की अगर तुलना करें तो उनसे सामर्थ्यवान तो कोई नहीं है। जितनी शक्तियां हैं सब प्रकट हैं, तो वो कितना परिणमन कराते हैं जगत का है। हम तो ये समझते कि वो तो करा ही नहीं सकते हैं, कराते हैं नहीं कराते हैं वो तो छोड़ो। आम धारणा मान्यता ये है कि सिद्ध भगवान कुछ भी करते नहीं है यही कहते हैं ना, है कि ये आजकल हुंडा सर्पणी काल के दोष से अनेक वीतरागी आयतनों में भी सरागी देवों की स्थापना होती है, विराजमान कर देते हैं। क्यों विराजमान करते हैं? उसके पीछे एक बहुत गहरा मिथ्यात्व। हम अरहंत और सिद्धों की सामर्थ्य और इनकी सामर्थ्य की तुलना करते हैं, जो भी करते हैं हम, माने उन लोगों की का प्रतिनिधित्व करते हुए हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। गुरुदेव श्री की सभा में उस समय हम शामिल नहीं है, कम से कम हम बचे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अरहंत भगवान वो तो वीतरागी है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान है वो तो वीतरागी है, उनके पास तो शरीर भी नहीं है, तो क्या करेंगे ये कुछ कर सकते हैं, ये अधिक सामर्थ्यवान है, इनके अंदर ताकत अधिक है। और वो ताकत किसकी है? क्योंकि उनके अंदर राग है। हमारे ऊपर राग आ गया, राग माने उनका आशीर्वाद मिल गया, उनकी कृपा मिल गई हमको, तो हम कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा है। व्यापार धंधा लौकिक कार्य जो भी है कुछ ना कुछ बन जाएगा। वो लोग वो अरहंत के भगवान का स्वरूप भी नहीं जानते, सिद्ध भगवान का स्वरूप भी नहीं जानते। यदि प्रगटपने जगत का कोई जीव सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्यवान है, तो सिद्ध भगवान है। और उनके संबंध में धारणा है कि वो कुछ नहीं कर सकते। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो जगत का अन्य जीव क्या कुछ कर सकता है? तो सिद्धांत तो यह है कि कोई भी कुछ नहीं करता है, वो करना नहीं चाहते हैं। सिद्ध भगवान करना नहीं चाहते, अनंत भगवान करना नहीं चाहते, क्योंकि इच्छा का अभाव हुआ है इसलिए कुछ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। उनने ये बात स्वीकार की कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, किसी द्रव्य को कोई द्रव्य परिणमित कराता नहीं है, ये बात स्वीकार करी, तब अरहंत पने में विराजमान हुए, तब सिद्ध पने में विराजमान हुए हैं। हम किस खेत की मूली हैं मैं परिणमित करा सकता हूँ, अरहंत सिद्ध परिणमित नहीं करा सकते हैं। यही तुलना, इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ता है ना। ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का कारण क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व के प्रचार प्रसार का कारण क्या? और जैसे जैसे काल दोष बढ़ेगा ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी हम कोई परिणमन नहीं करा सकते हैं। ये तो हुंडा सर्पणी काल है। काल दोष ऐसा है कि निरंतर निरंतर आगे आगे जितना होगा, वो जो मूल सिद्धांत हैं, अकर्तापने के सिद्धांत है, स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं, ये स्वयं ही जीव उनका आकर्षण उनके प्रति कम हो है। और आज तो टीका में 3 जो आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका थी ना, चौथी गाथा की गुरुदेव श्री के प्रवचन में, उनमें 3 बहुत बढ़िया वाक्य थे। न कदाचित श्रुत पूर्वम, न कदाचित परिचित पूर्वम, न कदाचित अनुभूत पूर्वम, ये 3 शब्द का प्रयोग किया। वो स्थिति बनती जाएगी, कान में ही नहीं पड़ेगी, लोगों को बात आएंगी नहीं, सुनने ही नहीं आएगी। न कदाचित अपि श्रुत पूर्वम, सुनने में नहीं आएगी, पहले नहीं सुनी थी, वो बात सुनने में नहीं आएगी, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है, साधन भी होंगे, लेकिन सुनेंगे ही नहीं है। परिचित पूर्वम, सुनेंगे भी तो परिचय नहीं लेंगे। तो सुनने में और परिचय में दोनों में अंतर, दोनों को अलग अलग रखा है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। न कदाचित अपि श्रुत पूर्वम, न कदाचित अपि परिचित पूर्वम, न कदाचित अपि अनुभूत पूर्वम, ये तीनों अलग अलग चीजें
हम सुन रहे हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हम परिचित हैं। परिचित होना माने उसको समझना, उसकी समझ होना। सुनना और परिचित होने के बीच में अंतर है। और परिचित होने के बाद उसका अनुभूत पूर्वम माने ना पहले कभी अनुभव में आई है। तो ये साधन सब रहेंगे, सब बने रहेंगे, लेकिन ऐसी निर्मल तत्व ज्ञान, वस्तु की स्वतंत्रता की बात लोग अनसुनी करेंगे। सुनेंगे भी तो उसको गहराई से समझेंगे नहीं, और कदाचित समझ में भी आएगी तो दूसरों को समझा देंगे, उस पर व्याख्यान करेंगे, उस पर प्रवचन करेंगे, गोष्ठियों में उस पर वक्तृत्व देंगे, लेकिन अपने जीवन में उस परम सत्य का लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ लेना ये अनुभूत पूर्वम है, वो अनुभूत है, उसका अनुभूति क्या है, उसका लाभ लेना ही अनुभूति है, उस बात का लाभ नहीं लेंगे। तो ये अरहंत और सिद्ध भगवान जो सर्वोत्कृष्ट शक्तिवंत जीव हैं जगत के, उनको छोड़ करके रागी देवी देवताओं में, और उनके तो सम्यक्त्व की भी गारंटी नहीं। आप देखना, वैमानिक देवों की पूजा नहीं करते भूत व्यंतरों की करते हैं, ज्योतिष की करते हैं, भवनवासियों की करते। वैमानिक का देखा कभी? वैमानिक कोई वैमानिक देव जिनकी प्रतिमा लगा करके कभी पूजा की गई है? ऐसा क्यों है? उसका कारण है, वो कहते हैं ना, हीन सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होता है ना, उसकी वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है। माने देखो, हाथी है ना, शांति से चलता है वो देखता नहीं आजू बाजू का, अपनी गति से चलता 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 चला जाता है, उसको किसी का हस्तक्षेप करने का भाव नहीं होता है। लेकिन जो हीन सामर्थ्यवान होते हैं वो हर चीज में बीच बीच में उनमें गंभीरता कम होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ हमारा उपकार करेंगे। क्या वो उपकार कर सकते हैं? क्या उनमें उपकार करने की सामर्थ्य है? कोई प्रथमान योग में, पुराणों में, कथाओं में जो घटनाएं आती हैं, उन घटनाओं में हम इस सिद्धांत को भी देखें, माने किसी ने किसी का उपकार किया तो वो उपकार होने रूप जो कार्य है, वहां पर जो उपादान रूप परिणमित हुआ है, उसकी उपादान रूप परिणमित होने की सामर्थ्य थी, इसलिए वो उस रूप परिणमित हुआ है। और वहां पर जो निमित्त रूप उपस्थित हुआ है, उसकी निमित्त रूप परिणमित होने की सामर्थ्य थी, तो वो निमित्त रूप उपस्थित हुआ है। वहां पे किसी ने किसी का उपकार किया नहीं, कोई किसी का उपकार नहीं करता है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, यदि कोई द्रव्य किसी का उपकार करने लगे तो जिसका उपकार किया गया है वो द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा, और जो अपरिणामी हैं, जिनमें खुद परिणमन की शक्ति नहीं है, उसको कोई भी परिणमित नहीं करा सकता है। इसलिए ये कहना कि मैंने परिणमित कराया है या किसी ने परिणमित कराया है, ये स्ववचन बाधित दोष से दूषित है। एक दोष होता है स्ववचन बाधित है। किसी से पूछा कि आप किसके पुत्र हो, तो कहा कि मैं बंध्या पुत्र हूँ, बंध्या पुत्र हूँ, बंध्या पुत्र हूँ। बंध्या पुत्र का हूँ, ये इस वाक्य को किस श्रेणी में डालते हैं न्याय की दृष्टि से? स्ववचन बाधित है, किसी को चोट लगी, घाव का निशान था, तो बोले निशान कैसे लगा? बोले गधे ने सींग मारा गधे ने सींग मारा। ये वाक्य किस श्रेणी में जाएगा उमेश भाई? स्ववचन बाधित है ना, क्योंकि गधे को सींग होता नहीं है। बहुत सुंदर माला पहनी है भाई साहब आपने, बहुत बढ़िया, आपके ये फूल महक रहे हैं। बोले कहाँ से लाए? बोले कि बस वो वहाँ पे छत के ऊपर हमारे अद्धर में एक बढ़िया बगीचा है, वहां से फूल तोड़ करके लाए, उसकी माला। क्या है ये? स्ववचन बाधित। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमित, मैंने परिणमित कराया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये स्ववचन बाधित दोष से दूषित है। क्यों? क्योंकि जिसमें स्वयं परिणाम शक्ति नहीं है, उसको कौन परिणमित करा सकता है? यदि उसमें स्वयं परिणाम शक्ति है तो वो स्वयं परिणमित हो जाएगा, उसमें अन्य के सहयोग की क्या आवश्यकता है? इसीलिए ऋयमा कम परिणदम कम्मम चिय होदि पोगलम दव्वम तह तम राणा वर्णाई परिणदम मुणसु तच्चैव।
है, नियमा, इसलिए नियम सिद्ध, नियम हुआ है। नियमात कर्म परिणतम कर्मम चैव भवति पुद्गलम द्रव्यम, कर्म रूप स्वयं पुद्गल द्रव्य ही परिणमित हुआ है, इसलिए वही पर करता है। ये अगर वो हो ना, क्या बोलते हैं, गिल्टी कॉन्शियस हो रहा हो कि कर्म मैंने बांधे हैं, कर्म मैंने बांधे, आचार्य देव कहते छोड़ दो, कोई कर्म को बांधता नहीं है, कोई नाश नहीं करता है, कर्म स्वयं अपने पुद्गल द्रव्य उस परिणाम से परिणमित होता है। और फिर इसको सार्वजनिक करो, जगत का कोई भी परिणमन मैं कराता नहीं, जगत का कोई परिणमन मेरी इच्छा से तो छोड़ो, है, उसमें रंच मात्र भी मेरा सहयोग नहीं। ये 5 गाथाओं का सेट है। देखो अब इसकी टीका पढ़ते हैं। यदि पुद्गल द्रव्यम, सरल है वो तो, सारांश में आचार्य देव ने एक ही पंक्ति में बात कह दी है। यदि पुद्गल द्रव्यम जीवे स्वयं अबद्धम, यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध है, स्वयं अबद्धम, सत्कर्म भावेन स्वयमेव न परिणमेत, यदि जीव स्वयं कर्म में अबद्ध है माने नहीं बंधता है, यदि आप ऐसा मानो कि कर्म पुद्गल कार्माण वर्गणा स्वयं कार्माण भाव रूप से परिणमित नहीं होती है, स्वयं अबद्धम सत कर्म भावेन स्वयमेव न परिणमेत, और वो स्वयं कर्म भाव से परिणमित नहीं होता है, तदा तद अपरिणामी एव, संधि है ना इसमें, तद अपरिणामी एव स्यात्, तो वो अपरिणामी ही सिद्ध हुआ। यदि स्वयं परिणमित नहीं होता है पुद्गल द्रव्य, तो वो परिणाम शक्ति से रहित सिद्ध हुआ। सती तथा सती संसारा भावा, यदि वो स्वयं परिणाम शक्ति से रहित है तो फिर कर्म का बंधन ये सिद्ध ही नहीं होगा, और कर्म का बंधन सिद्ध नहीं होगा तो संसार भी सिद्ध नहीं होगा, है ना ख्याल में। जैसे अन्य सांख्य मत को लक्ष्य में रख करके बात कही गई है, मूल गाथा में भी सांख्य समूह शब्द का प्रयोग आचार्य देव ने किया है। सांख्य मत में ऐसा माना गया है कि द्रव्य अपरिणामी है, यदि अपरिणामी है तो सांख्य मत की तरह संसार का भी अभाव सिद्ध होगा, दुख का अभाव सिद्ध होगा, त्रियंच मनुष्य नारकी देव, ये जो पर्याय, इन पर्यायों का अभाव सिद्ध होगा जब पुद्गल द्रव्य को अपरिणामी मान लिया जाएगा। ये तो पुद्गल की तरफ से बात कही, अब जीव की तरफ से बात कहते हैं। इसमें एक बात और विशेष है, देखो जब भी ये कहा जाता है कि जीव क्यों दुखी है, क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो हम कहते कर्म ने जीव को कराया, कर्म ने जीव को दुखी कराया। कर्म के पक्ष की ओर से ये बात सबसे पहले आचार्य देव ने रखी यहाँ पर 116 से 120 नंबर की गाथा में, कि कर्म को कौन परिणमित कराता है। हम तो शिकायत करते हैं कर्म की, लेकिन कर्म को भी तो अधिकार है शिकायत करने का तो सबसे पहले वो शिकायत दूर की कि कर्म स्वयं कर्म भाव से परिणमित है, वो उसको जीव परिणमित नहीं कराता है। अथ जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयति ततो न संसारा भावः इति तर्क। अब यहाँ पर पुनः तर्क उपस्थित किया गया है। तर्क उपस्थित एक किया जाए कि इससे बचने के लिए यदि ये कहा जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसीलिए संसार का अभाव नहीं होगा। माने जीव पुद्गल को कर्म भाव से परिणमित कराता है, इस प्रकार की बात कही गई। मतलब ये जो तर्क उपस्थित किया है ना, उसका इन्हीं गाथाओं, ये जो गाथाएं 5 हैं, उन्हीं को संस्कृत में आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि जीव पुद्गल द्रव्य को परिणमित कराता है, इसीलिए पुद्गल कर्म जीव के साथ बना हुआ है, उसका उदय आता है, उसके कारण नर नारकादि पर्याय होती हैं, इसीलिए संसार चक्र चलता रहता है। उसी के समाधान के लिए जो मूल गाथा में बात कही है, उसी को टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव पुनः कहते हैं, दृढ़ कराने के लिए कहते हैं। जब कोई बात पुनः पुनः कही जाती है तो दृढ़ कराने के लिए कही जाती है। किम स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयेत
न तावत तत् स्वयं अपरिणम मानम परेण परिणामयितुम कार्येत न ही स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्ये पार्यते। क्या कहा? किम स्वयं अपरिणम मानम, क्या स्वयं अपरिणम मानम यानी स्वयं अपरिणमित होते हुए, स्वयं अपरिणम मानम स्वयं जो अपरिणामी है, परिणम मानम वा जीवः, और जो स्वयं परिणमवान है, दोनों ही ले लिए कि जो स्वयं अपरिणामी है उसको क्या कोई अन्य परिणमित करा सकता है, अथवा जो स्वयं परिणमवान है क्या उसको कोई अन्य परिणमित करा सकता है? दोनों स्थितियां खड़ी की ना। कर्म में स्वयं परिणमने की शक्ति नहीं है तो उसको कौन परिणमन करा सकता है? और यदि उद्गल द्रव्य में स्वयं कर्म रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है तो उसको परिणमित कराने के लिए किसकी आवश्यकता है? अंकुर भाई, दो स्थितियां हुई ना। पहली स्थिति क्या हुई कि जो अपरिणामी है उसको कौन परिणमित करा सकता है, और जो स्वयं परिणमित है उसको अन्य को परिणमित कराने की क्या आवश्यकता है? इससे वस्तु स्वातंत्र्य सिद्ध हुआ है कि कोई किसी को परिणमित नहीं कराता। देखो देखो इसको फिर से देखते हैं। किम स्वयं अपरिणम मानम परिणम मानम वा जीवः उद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणाम, ये प्रश्न उठाया कि जो स्वयं अपरिणामी हैं अथवा जो स्वयं परिणामी हैं उसको जीव परिणमित करा सकता है क्या? है? संस्कृत है, थोड़ी कठिन लगती होगी है सौरभ? है सरल है, एकदम सरल भाषा में कहा गया है। तो लोक में चलता है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। काय को टेंशन लेते हो है, क्यों चिंता करते हो? देखो यही सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। देखो लोक जो न्याय है ना वो सब वस्तु स्वातंत्र से निकले हैं। बहुत सारे ऐसे न्याय की सूक्तियां हैं संस्कृत में। इससे क्या प्रतिध्वनि निकलती? यही कहते हैं ना कि जो स्वयं अपरिणम मान है उसको तुम क्या परिणमित कराओगे? जो कपूत है उसके लिए धन संचय करोगे, उसके लिए इतना तनाव लोगे, उससे क्या लाभ? क्यों? क्योंकि तुम्हारा कमाया हुआ उसके काम ही नहीं आएगा। और यदि सपूत है तो तुम्हें उसके लिए कमाने की क्या जरूरत है? वो स्वयं सामर्थ्यवान है, वो स्वयं योग्य है, वो अपना जीवन बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सकता है। आचार्य देव उसी भाषा में ये बात कह रहे हैं। क्या जो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हैं अथवा जो पुद्गल द्रव्य परिणामी हैं उसे जीव को परिणमित कराने की आवश्यकता है? प्रश्न चिन्ह लगाया ना, प्रश्न चिन्ह लगाया ना। जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयेत, परिणामी पुद्गल को अथवा परिणामी पुद्गल को जीव को परिणमित कराने की क्या आवश्यकता? न तावत तत् स्वयं अपरिणम मानम। उत्तर दिया ना, जरूरत नहीं है जीव को परिणमित कराने की। किसी द्रव्य को परिणमित कराने की जरूरत नहीं। यदि अपरिणामी है तो 3 लोक लग जाए उसको तो भी नहीं हिला सकता है, और वो स्वयं परिणममान है तो स्वयं परिणममान है ना, हमें उसकी क्या आवश्यकता है? न तावत तत् स्वयं अपरिणम मानम परेण परिणाम ये तुम पार्येत। जो स्वयं अपरिणममान है, स्वयं अपरिणामी है, स्वयं क्रिया से हीन है, स्वयं कूटस्थ है, स्वयं निष्क्रिय है, उसको कोई परिणाम कराने में पार्येत समर्थ है? करा सकता है? नहीं करा सकता है। और न ही स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येत पार्यते। जिसमें स्वयं शक्ति नहीं है उसमें उसको उस शक्ति रूप परिणमित कराने में कोई भी समर्थ नहीं है। स्वयं शक्ति नहीं है, जिसमें स्वयं उस रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं है। कल एक दर्शन दिया एरोप्लेन का। पायलट कहता है मैं एरोप्लेन उड़ाता हूँ, तो एरोप्लेन पायलट उड़ाता है या एरोप्लेन में स्वयं शक्ति है?
स्वयं शक्ति है ना, स्वयं शक्ति है, इसीलिए वो निमित्त कहने में आता है। यदि स्वयं शक्ति ना हो तो निमित्त भी नाम नहीं पाए हैं। निमित्त किसे कहते हैं? कार्य में अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर है, यही हमने कहा, ये यही परिभाषा है ना। एक बहुत बढ़िया प्रसंग याद आता है, पहले 96-97 की बात है। अभय जी भाई साहब जयपुर में थे। अभय जी जो देवलाली रहते हैं, महाविद्यालय में रहते थे और प्रबंधन का काम सब देखते थे महाविद्यालय का। और 10 लक्षण पर्व में जो भी पत्र आते थे समाज की ओर से, उनका उत्तर देना, 10 लक्षण वगैरह में कौन विद्वान कहाँ जाएगा वो सब व्यवस्था दी। तो बहुत सारे पत्रों में एक वाक्य लिख करके आता था। एक बार भाई साहब बता रहे थे, देखो सोनू जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ये अनुरोध किया जाता था समाज के द्वारा कि हमें ऐसा विद्वान भेजिए जो हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त मतलब लिखते हैं प्रशंसा भाव से, उसमें कोई दोष नहीं है। जिन शासन में कोई भी वाक्य दूषित नहीं, यदि वो सापेक्ष है, अपेक्षा सहित, तो उसमें उसकी अपन बाद में करते हैं विश्लेषण। पहले कि सम्यक दर्शन में निमित्त, तो बोले ये वाक्य अपन किस नए में डालें क्योंकि जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा तो निमित्त कहने में आएगा। तो जो कार्य हुआ ही नहीं है उसका ये निमित्त है, इसकी घोषणा कैसे की जा सकती? निमित्त तो नाम तब पाएगा ना जब कार्य संपन्न होगा। जब तक कार्य हुआ नहीं है किसी को निमित्त कहने में नहीं आता। लेकिन दूषित वाक्य तो है यदि हम उस अपेक्षा को नहीं समझे। एक अपेक्षा लगती है भावी नैगम नय की तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भावी नैगम नय लगता है ऐसा। भावी नैगम नय कैसे लगता है कि भविष्य में किसी कार्य का संकल्प है तो उसका उपचार ऐसे किया जाता है कि वर्तमान में ही वो कार्य हो गया, ऐसा उपचार किया, उस उपचार से सत्य है। लेकिन इस सिद्धांत की ओर से देखा जाए तो ऐसा वाक्य ही नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा तब निमित्त नाम पाएगा। तब तक तो निमित्त नाम भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये जैन दर्शन की जो नए व्यवस्था है, इसका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इस नए व्यवस्था के अंदर प्रत्येक वाक्य सत्य है। जहां एक और ये बात कही जा रही है कि कोई द्रव्य किसी को परिणमित करा नहीं सकता है, जैसे ये बात सत्य है वैसे ये बात भी सत्य है कि जीव क्रोधादि भावरूप परिणमित होता है तो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, ये भी सत्य है। कर्म के उदय से क्रोधादि भाव होते हैं, क्रोधादि भावों से कर्म का बंधन होता है, ये बात भी सत्य है। और इस बात को अगर आप सत्य नहीं मानोगे तो 69 और 70वीं नंबर की गाथा आचार्य देव की नहीं ठहरेगी, जहाँ पे कहा ना जब तक जीव आत्मा और आश्रव के बीच में भेद को नहीं पहचानता है तब तक क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है। जब क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है तो कर्म का बंधन होता है, कर्म का बंधन होता है तो संसार खड़ा होता है। संसार माने दुख होता है, तो दुख का अभाव करना है तो कर्म का अभाव होना चाहिए, कर्म का अभाव करना है तो क्रोधादि का अभाव होना चाहिए, क्रोधादि का अभाव करना है तो भेद विज्ञान होना चाहिए दोनों बातें सत्य लेकिन उसके लिए सत्य हैं जिसको उसकी विवक्षा अपेक्षा मालूम। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, ठीक है। इस अज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। क्रोधादि से क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है अद्भुत जिन शासन है। लेकिन उन तीनों वाक्यों में नए विवक्षाएं अलग अलग हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये शुद्ध निश्चय नय का कथन है। वस्तु की मौलिक व्यवस्था ये है, वस्तु की कहना चाहिए ना अमोघ व्यवस्था, अनचैलेंज्ड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द सबस्टेंसेस, जितना ये अनचैलेंज सिस्टम है वो ये कहता है कोई द्रव्य किसी का कुछ करता धरता नहीं।
ये बात स्वीकार नहीं करने से क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। ये नए बदल गया, अभी दूसरे वाक्य में नए बदल गया, शुद्ध निश्चय नए कथन, क्योंकि क्रोधादि भाव रूप परिणमित होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि क्रोधादि भाव अनादि निधन नहीं। किसी जीव में क्रोधादि भाव अनंत काल तक नहीं हो सकते हैं। जो अनंत काल तक अपना ना रहे वो अपना स्वरूप नहीं है, अपना लक्षण नहीं है, अपना नहीं है। शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है। और तीसरे वाक्य में असद्भूत व्यवहार नहीं आ गया। कर्म का बंधन होता है, किससे होता है? क्रोधादि भावों से होता है। नए का लेवल बदल गया। अशुद्ध असद्भूत व्यवहार नए किसे कहते हैं? कि जब दो द्रव्यों को मिला करके कथन किया जाए, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कार्य अथवा दूसरे द्रव्य का कारण कहा जाए, इसको असद्भूत व्यवहार नए कहा जाता है। ये तीनों वाक्यों में नए की विवक्षाएं अलग अलग। अब आप कहेंगे कि हम इनमें से किस विवक्षा को स्वीकार करें, एक्सेप्ट कौन सा करना? पहले नए की विवक्षा पहले वाक्य में जहां पर ये कहा गया आत्मा आश्रव और आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं पहचानता, भेद है, ये शुद्ध नए की विवक्षा है, भेद है, भेद विद्यमान है। या क्रोधादि भाव वाली विवक्षा स्वीकार करें, या असद्भूत व्यवहार नए की विवक्षा स्वीकार करें। देखो, असद्भूत व्यवहार नए तो ज्ञापक है, निर्देश किया गया है, उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। अशुद्ध निश्चय नए भी ज्ञापक है, बताया है, उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार तो परम शुद्ध निश्चय नए की स्वीकृति, दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का एकमात्र कारण, उसको स्वीकार करना है। बाकी तो जानना है, करना नियोग को जानना है। जानना है माने जानने में आए तो जानना है। जैसे अन्य विवक्षाएं ज्ञान में आती है, उनको जानना है, लेकिन स्वीकार तो यही करना पड़ेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि यही व्यवस्था है। तीनों नए की विवक्षाएं ज्ञान के लिए, और इन विवक्षाओं के उल्लेख की आवश्यकता क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। हमको ये लगता है एक ही बात करो ना, फिर परम शुद्ध निश्चय नए की बाकी बातें ही मत करो। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नए की बात करने के लिए बाकी नयों की बात भी करनी पड़ती है, क्योंकि तब तक वो तुलनात्मक विवक्षाएं समझ में नहीं आती। अनेक नए विवक्षाओं की कथन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीव के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं हैं। उन मिथ्या कल्पनाओं के उपशमन के लिए अनेक प्रकार की नए विवक्षाएं। नए कितने होते हैं, इसलिए प्रश्न उठाया ना परम भाव प्रकाशक नए चक्र में डॉक्टर साहब ने। नए परम भाव प्रकाशक नए चक्र है वो ग्रंथ या वो पुस्तक जितने जिनागम में नयों के जहां जहां कथन आए हैं, माल्य धवल नए चक्र हो, नए दर्पण हो, आचार्य अमृत चंद्र देव के द्वारा कहे हुए 47 नए हों, आचार्य उमा स्वामी द्वारा कहे हुए 7 नए हों, अथवा धवला आदि ग्रंथों में भी जहाँ जहाँ नयों का उल्लेख आया, वो पूरा कंपाइलेशन है, एक आपको समग्र दृष्टि वहां पर मिलती है। वहां पर एक प्रश्न उपस्थित किया है कि जब प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है, नयों को जानने की आवश्यकता क्या है? पहले तो चर्चा होती नहीं, तो पहले तो भगवान की पूजा आरती भक्ति हो गई, बस हो गया, धर्म हो गया। गुरुदेव श्री का हमारे महापुण्य के उदय से उनका उदय हुआ तो शास्त्रों की चर्चा प्रारंभ हुई। अब शास्त्र समझने के लिए नयों की चर्चा प्रारंभ हुई, तो समाज में कहा जाता था नया चक्कर आ गया। नए चक्र को नया चक्कर कहा जाता है, नया चक्कर आ गया। अभी तक नया चक्कर जैसा ही लगता है। यदि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो फिर ये नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है? उस शुद्ध आत्मा के संबंध में जीव की अनेक भ्रांतियां हैं, उन अनेक भ्रांतियों के निराकरण के लिए अनेक नयों का कथन जिनागम में किया गया है। एक एक भ्रांति के नाश के लिए एक एक नए का कथन है। इसलिए नए के भेद कितने होते हैं?
हैं, नए 2 भी कहे गए हैं, 7 भी कहे गए हैं, 47 भी कहे गए हैं, संख्यात भी कहे गए हैं, असंख्यात भी कहे गए हैं, अनंत भी कहे गए हैं, नए कितने हैं? जितने वचन विकल्प हो सकते हैं उतने प्रकार के नए, जितने वस्तु में धर्म हो सकते हैं उतने प्रकार के नए। वचन विकल्प कितने हो सकते हैं? वचन विकल्प संख्यात हो सकते हैं। श्रुत ज्ञान का विषय है वो संख्यात है, श्रुत ज्ञान संख्यात को जान सकता है, तो संख्यात वचन विकल्प हो सकते हैं। अब वो अगर आप काउंटिंग करोगे तो आगम में तो 46 अंक प्रमाण संख्याएं और 129 अंक प्रमाण संख्याएं, वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो जीव की वस्तु के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं, उस एक एक भ्रांति के उपशमन के लिए एक एक नए। तो लोक में भी हम इन नयों का प्रयोग करते हैं। हमको विसंवाद दूर करना हो ना, तो उसका एक ही उपाय होता है, नए प्रयोग करना। दुनिया में बड़ी बड़ी महाशक्तियां टकराती हैं, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करते हैं, तो सारे ही विश्व के जितने भी सरपंच देश हैं वो यही कहते बातचीत से समाधान करो। कहते कि नहीं कहते हैं? जब भी टकराव होता है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, कन्फ्रंटेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं, समाधान होता है बातचीत से। और बातचीत में क्या किया जाता है भाई साहब, बात में क्या करते हैं? सामने वाले का इंटेंशन समझते हैं और अपना इंटेंशन स्पष्ट करते हैं। ये इंटेंशन को ही तो नए कहते हैं, और क्या कहते हैं? जो वस्तु पारलौकिक मार्ग में हितकारी है वही वस्तु लौकिक मार्ग में भी हितकारी है, और जो वस्तु पारलौकिक मार्ग में अहितकारी है वो लौकिक मार्ग में भी अहितकारी है। ये सिद्धांत है। जिनका पारलौकिक मार्ग प्रशस्त होता है उनका लौकिक मार्ग सरल होता है, सहज होता है। जिनकी पारलौकिक मार्ग पे दृष्टि नहीं होती है उनका लौकिक मार्ग बिगड़ा ही रहता है। सादिक 2000 सागर के बाद नियम से कहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, पूरा परिवर्तन करके फिर अपरिवर्ती पर्याय में चला जाता है, जहां जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। अंकुर भाई, कौन सी पर्याय? अपरिवर्ती पर्याय। प्रश्न आया ना अभी मोक्ष प्रकाशक के क्वेश्चनेयर में, एक इंद्रिय का उत्कृष्ट काल कितना है? कितना काल है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन के चला जाता है। तैते चैथावर तंधरे, यो परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन कौन से? कि अभी तो देव हो रहा था, मनुष्य हो रहा था, नारकी हो रहा था, त्रियंश हो रहा था, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री हो रहा था। अब क्या हो गया? अब अपरिवर्ती पर्याय में चला गया, जहां जल्दी से परिवर्तन नहीं होता, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल के लिए चला गया। तो ये नए पारलौकिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और लौकिक मार्ग में भी समाधान चाहिए तो इन्हीं की शरण लेनी पड़ती है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सम्मयी सुत्तम, उसका मंगलाचरण उन्होंने अनेकांत को नमस्कार करके किया। वहाँ पे हस्तिनापुर की जो गोष्ठी थी ना, उसमें वीर सागर जी भाई साहब का प्रवचन था, उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया था। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस में है प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह और सम्मयी सुत्तम, ये 3 दिगंबर ग्रंथ उनके सिलेबस में। वहाँ अध्यापन मैं करता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ एमए के स्टूडेंट को। वहाँ पे ये सम्मयी सुत्तम का ये जो पहले नंबर का श्लोक है, ये जैन दर्शन की ध्वजा पताका है। और आचार्य देव कहते हैं जैन विना लोगस्य सवई व्यवहारो न निर्वणई, जिसके बिना लोक का व्यवहार, लोक के व्यवहार का निर्वाह नहीं किया जा सकता है। तस्सेत गुरुणा नमो अड़ेयंत वायस्य, ऐसे लोक के एक गुरु, एकमात्र गुरु अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई लोक का व्यवहार चलता नहीं।
पारलौकिक मार्ग तो प्रशस्त करता है, ये लोक का भी कोई मार्ग बिना अनेकांत के चलता नहीं। अनेकांत क्या है? अनेकांत माने वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युगल है, अनेक विवक्षाएं हैं, उन विवक्षाओं को स्पष्ट अनेकांतवाद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जैन दर्शन का कोई भी कथन, कोई भी वाक्य, उसमें नए विवक्षा लगा दो तो सत्य है, और नए विवक्षा से रहित है तो असत्य है। देखो यहाँ पे एक बात कही ना कि कोई द्रव्य किसी को परिणमित नहीं करा सकता, ये एक विवक्षा। कोई द्रव्य किसी को परिणमित कराता है, ये भी एक विवक्षा। दोनों ही विवक्षाएं हैं लेकिन दोनों विवक्षाओं में अंतर क्या है? एक विवक्षा कथन मात्र है, एक विवक्षा कथन मात्र है, वस्तु का स्वरूप नहीं है, और एक विवक्षा वस्तु का स्वरूप है। एक तो होता है असली सोने का जेवर, और एक होता है बेंटेक्स का, है? दोनों का ही व्यवहार, उसको कलर एक जैसा दिखाई देता है, और उसके एक ही दृष्टि से उसको देखा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? तो वस्तु का मूल स्वरूप और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये दोनों ही वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित हैं। देखो आचार्य कुंकुम देव ने मुक्ति का कारण 5 समवाय हैं, भाव भाव पावड़ की गाथा है। कालादि लब्धिये, कालादि लब्धि प्राप्त होने पर जीव मुक्त होता है, कालादि लब्धिये। अब समवाय तो 5 हैं, स्वभाव, निमित्त, भवितव्यता, पुरुषार्थ और काल लब्धि, ये 5 समवाय होने पर कार्य होता है। अथवा संक्षेप में कहें तो निमित्त और उपादान दोनों से कार्य होता है। कार्य और कारण संबंध की जब चर्चा की है, बहुत बहुत दार्शनिक हो रहा है क्या विषय? अंकुर भाई, कठिन लगता है? वो वस्तु का तो यही स्वरूप है। वक्ता की भाषा थोड़ी, मेरी भाषा थोड़ी कठिन है, मुझे मालूम है उतनी सरल नहीं है, बहुत उदाहरण दृष्टांत नहीं कह पाता हूं लेकिन आचार्यों ने ये बातें जो कही है बहुत जानने लायक, इनका आनंद लेना चाहिए, है? इनका सुनने का भी आनंद लेना चाहिए, इनके विचार का भी आनंद लेना चाहिए, और जीवन के घटना चक्रों में को तटस्थ भाव से, है ना, व्यंगावलोकन करना चाहिए। ऊपर से देखो दुनिया कैसे परिणमित हो रही, उससे अलिप्त रह करके देखने का एक अलग आनंद है, और वो आनंद तभी आ सकता है जब इन सिद्धांतों की अपने अंदर समझ हो, है, इनसे हम परिचित हो। क्या कह रहा था मैं? बात रह गई है आपके गंभीर मुख मुद्रा को देख करके क्या कह रहा था सौरभ? हाँ, 5 कालादि लब्धिये, कालादि 5 समवायों से ये होता है, मुक्ति होती है जी। तो हम तो मुक्ति का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं, रत्नत्रय को कहते हैं, और आचार्य देव, आचार्य कुंद देव हैं, कोई दूसरे आचार्य कहें तो चलो, हैं, हम थोड़ा ऐसा कह दें कि चलो ठीक है बात है। आचार्य कुंद देव कालादि लब्धि से जीव मुक्त, मोक्ष पावड़ की है, मोक्ष पावड़ की गाथा है। कालादि लब्धिये है, यानी 5 समवाय होने पर ही कार्य होता है। कोई भी जगत का आज तक कोई भी कार्य आप उठा करके देख लो, उसमें 5 समवाय लागू होते हैं। स्वकाल में हुआ, होने योग्य था इसलिए हुआ, कार्य संपन्न हुआ तो निमित्त भी वहां उपस्थित था, उस कार्य रूप परिणमित होने का पुरुषार्थ उस द्रव्य द्वारा किया गया, और स्वभाव तो है, स्वभाव के बगैर तो क्या होगा? मिट्टी के बगैर घड़ा तो कैसे होगा, है? वो तो उसकी मूलभूत सामग्री है। 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। निमित्त और उपादान में भी, निमित्त और उपादान जब कार्य संपन्न होता है तो निमित्त और उपादान दोनों ही देखने में, और अगर सभी कारणों का एक सामान्य लक्षण बनाया जाए तो आचार्यों ने कहा जो अन्वयी है वही कारण हो सकता है। अन्वयी यानी जिसके होने पर कार्य हो वही कारण है। कार्य का कारण क्या है? जिसके होने पर कार्य हो वही कारण। इस दृष्टिकोण से उपादान भी अन्वयी की श्रेणी में आता है, निमित्त भी अन्वयी है, काल लब्धि भी अन्वयी है,
भवितव्यता भी अन्वयी है, सब अन्वयी है, क्योंकि सबके होने पे ही हुआ ना कार्य। तो कार्य होने में किसी की भी अनुपस्थिति नहीं थी, सब हाजिर थे। हाजिरी लगाई, स्वभाव, यस सर, है पुरुषार्थ, है प्रेजेंट सर, काल लब्धि, भवितव्यता, निमित्त सभी देखे गए ना, सभी थे। ये पांचों समवाय अन्वयी हैं, पांचों समवाय होने पर कार्य होता है। लेकिन आचार्य देव यहाँ ये कहते हैं कि यदि स्वभाव में कार्य रूप परिणमित होने की सामर्थ्य ना हो तो कार्य नहीं होता। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनकी मुक्ति उसमें वो ये होगी। तो ये काललब्धि का उन्होंने उस तरह से ये किया था कि जो होगी तो ये होगी, क्योंकि ये बातें तो जो प्री कंडीशन है वो उपस्थित है। ये काललब्धि प्रत्येक सुनर और लेटर होगा, ये पक्का है, लेकिन उसके लिए काललब्धि चाहिए। हाँ नहीं, बरोबर है। इसी बात की तरफ मैं अभी, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में आए गहराई से, इसीलिए मैं कह रहा हूं पांचों ही होने पर कार्य होता है। फिर कहीं किसी एक समवाय को मुख्य किया जाता है और शेष समवायों को गौण किया जाता है। जैसे भगवान आदिनाथ का आपने दृष्टांत दिया कि जहां पर 13वां गुणस्थान प्रकट हुआ वहां रत्नत्रय की पूर्णता हो गई, ठीक है। अब रत्नत्रय की पूर्णता होते हुए भी मुक्ति नहीं हुई, वो जो काल का अंतराल है, तो हम उस काल के अंतराल को कैसे जस्टिफाई करें, कैसे उसका जस्टिफिकेशन दें। अब इसी तो हम कहते हैं कालादि लब्धि, जब तक काल नहीं आया है तब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसको थोड़ा और करें इसको कि जिस समय भगवान आदिनाथ को मुक्ति हुई, मुक्ति का काल पका, तो पहले वो आत्मा का जो योग था, योग रूप परिस्पंदन था, स्वभाव है ना, वो तो कालादि लब्धि नहीं है। वो योगों का परिस्पंदन वो स्वभाव था। योग निरोध हो इसके लिए जीव की स्वयं की शक्ति रूप जो पुरुषार्थ है उसकी भी आवश्यकता। वहां पे 5 समवाय पूरे के पूरे नहीं है, वहां भी 5 समवाय पूरे हैं, लेकिन किसी समवाय को मुख्य और किसी समवाय को गौण करके चर्चा इसलिए की जाती है कि हमारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान किया जा सके। लेकिन जब हम उसी घटना को जब सूक्ष्मता से अगर आप देखेंगे तो कुछ समवाय पहले हो गए, 1 लाख वर्ष पूर्व पहले हो गए, और कुछ समवाय 1 लाख वर्ष बाद हुए, ऐसा तो नहीं है। पांचों ही समवाय एक समय में घटित होते हैं, 5 के 5। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हर समय परिणाम की सूक्ष्मतम इकाई को पर्याय कहते हैं। पर्याय की आयु कितनी है? एक समय की है ना। तो जब हम परिणाम कहते हैं, पर्याय कहते हैं, तो एक समय में ही घटित होता है। 2 समयों की मिलाकर के पर्याय, 3 समयों की मिलाकर के पर्याय, संख्यात समयों की, अंतर मुहूर्त की, ये मिलाकर के पर्याय की बात नहीं। एक समय की पर्याय देखी जाए तो प्रत्येक समय की पर्याय में पांचों ही समवाय घटित होते हैं। समवाय की वो सूक्ष्म चर्चा है, इसे कहते हैं अन्वयी को समवाय कहते हैं। अब अन्वयी है तो स्वभाव अन्वयी है कि नहीं है, पुरुषार्थ अन्वयी है कि नहीं है। अन्वयी शब्द का अर्थ ख्याल में आता है ना। अन्वयी माने क्या? एक के होने पर दूसरे का होना, ये अन्वयपना कहलाता है। तो स्वभाव भी अन्वयी था, पुरुषार्थ भी अन्वयी है, काल भी अन्वयी है, भवितव्यता भी अन्वयी है और निमित्त भी अन्वयी है। अब उस एक समय की पर्याय में आप पांचों समवाय देख लो। स्वभाव माने आत्मा, मुक्त आत्मा हुआ तो आत्मा भी है,
योग निरोध रूप पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ भी है। निमित्त क्या है? कर्मों का अभाव होना, घातीय कर्मों का अभाव होना, और जीव में उस रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, ये उसकी भवितव्यता है। और उसी समय में उस रूप परिणमित होने की सामर्थ्य, इसको हम भवितव्यता कहते हैं। परिणमित होने की सामर्थ्य और उसी समय उस रूप परिणमित होने की सामर्थ्य, इन दोनों सामर्थ्य में अंतर है। अंतर क्या है? किसी में परिणमित होने की सामर्थ्य है, त्रैकालिक सामर्थ्य, वो स्वभाव के खाते में चली जाती है, और उसी समय में परिणमित होने की योग्यता, सामर्थ्य, उसको कहते हैं भवितव्यता, वो भवितव्यता के खाते में चली जाती है। और वो काल के एंगल से हमने उस चीज को देखा कि इस काल में ये कार्य हुआ तो वो काल लगती होगी। तो कहते हैं ना, अलग अलग किसी संबंध में अलग अलग समाधान के लिए अलग अलग समवाय को मुख्य किया जाता है, लेकिन पांचों ही समवाय की उपस्थिति है। अब कार्य रूप कौन परिणमित हुआ है, ये 5 गाथाओं में वो प्रश्न उपस्थित किया गया। कौन हुआ है? मुक्त जीव ही क्यों होता है? पुद्गल क्यों नहीं मुक्त होता है? धर्म क्यों नहीं मुक्त होता है? अधर्म क्यों नहीं मुक्त होता है? ये जीव के संबंध में ही चर्चा क्यों है? क्योंकि मुक्ति रूप परिणाम जीव में ही उत्पन्न होता है, अन्य में उत्पन्न नहीं होता है। अन्य में उत्पन्न क्यों नहीं होता है? क्योंकि अन्य में बंधन आदि भी नहीं है। बंधन आदि नहीं है तो मुक्त रूप परिणाम भी नहीं है। इसलिए 5 समवाय की जब चर्चा की जाती है या निमित्त उपादान की चर्चा की जाती है, उपादान भी कार्य में अन्वयी है, निमित्त भी कार्य में अन्वयी है, दोनों की विवक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों का कथन अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए किया गया है। लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं कि जीव में स्वयं परिणमित होने की शक्ति है, तभी परिणमित होता है। यदि उसके अंदर स्वयं परिणमित होने की शक्ति नहीं है तो उसको कोई परिणमित नहीं करा सकता है। इसीलिए अपनी शक्ति से ही प्रत्येक देव द्रव्य परिणमित होता है। आगम में अनेक कथन इसलिए किए गए हैं क्योंकि जीव की वस्तु व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां। ठीक है, विशेष चर्चा पर शाम की सभा में करेंगे, समय हाँ, जैसे एक बार घोषणा कर रहा हूँ मैं, शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक पोस्टर कलर कंपटीशन कक्षा 4 तक के बच्चों के लिए, और 5 से लेकर के 8 और 9वीं से लेकर के आगे के आयु वर्ग के लिए पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर सीट उपलब्ध कराई जाएगी और कलर की व्यवस्था स्वयं करनी है। वैसे क्रेयॉन्स वगैरह तो यहाँ पे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा लगे कि हमको हमारे हिसाब से करना है कलर, तो वो लेकर के आए। थोड़ा कोरोना के बाद में थोड़ा